अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे ज़रा कराची की। शहर कायद जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, माशी हब है पाकिस्तान का, वहाँ से इत्तलात आ रही हैं, परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा। और ये खबरें अब बड़ी तेज़ी के साथ आने लग गई हैं। कराची के शहरी इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं? मुख्तलिफ इलाकों से कुछ खबरें सामने आ रही हैं जो कि इंतहाई परेशान कुन भी हैं, और अब हम देख रहे हैं कि इन खबरों में इजाफा होता चला जा रहा है। तो शहरी इस हवाले से किस कदर अजियत का शिकार है, इस पर ज़रा बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और माशी तौर पर हब की हैसियत रखता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस शहर की ये जो सूरत-ए-हाल हुई हुई है, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। इस हवाले से तफ़सील के साथ आपको आगाह करूँगी, लेकिन सबसे अहम तरीन बात आज की वीडियो में करेंगे। 5 साल पहले जिस तरीके से एक वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया था, और आप तमाम तर नाज़रीन जानते हैं कि कोरोना वायरस, जिसका नाम सुनते ही इंसान पर खौफ तारी हो जाता है, इसलिए क्योंकि इस वायरस ने पूरी दुनिया को जहां मुतासिर किया था, वहीं पूरी दुनिया की मईशत को भी तोड़कर रख दिया था। और इस वायरस की वजह से जिस तरीके से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही थी, लॉकडाउन लग रहे थे, वहीं पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा था। ये वायरस एक बार फिर से सर उठाने लग गया है और कुछ अहम तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है। नाज़रीन, इस पर भी आज की वीडियो में आप लोगों को अपडेट करूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी आप तमाम तर देखने वालों को, और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम तर सब्सक्राइबर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त आप लोग पाकिस्तान से, मैं दुनिया भर से जहां कहीं से भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। और जो लोग नए हैं उनसे दरख्वास्त ये करूंगी, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। और कराची में जो इस वक्त परेशान कुन खबरें आ रही हैं, कराची से जो लोग देख रहे हैं, उनसे खसूसी तौर पर कहना चाहूंगी कि आप लाजमी कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि इस वक्त कराची में जो तमाम तर सूरत हाल बनी हुई है, जिससे मुतालिक मैं आपको अभी अपडेट दूंगी, आप क्या राय रखते हैं? इस तमाम तर सूरत हाल का हल आपकी नज़र में क्या है, और किस तरीके से इस तमाम तर सूरत हाल से कराची के शहरी निकल सकते हैं? ज़रूर आप अपनी राय का इज़हार करके बताइएगा। कराची से बहुत परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को नाज़रीन बताया। इस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को उस खतरनाक वायरस से मुतालिक एक अहम तरीन अपडेट दे दूं, इसलिए क्योंकि ये वायरस है कोरोना वायरस, और इसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था 5 साल पहले, और तकरीबन तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया था। बड़ी बड़ी मईशतें डूब गई थी। एक अजीब मंजर था, कई लोग अपनी जानों से गए थे। चीन से फैलने वाला ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया, और बदतरीन इंसानी नुकसान देखा गया, इंसानी जानों का नुकसान देखा गया। कोरोना वायरस एक बार फिर से सर उठाने लगा है। सबसे अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एशियाई ममालिक में ये अब तेज़ी से फैलने लगा है, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि कोरोना वायरस एक बार फिर से एशियाई ममालिक में तेज़ी के साथ फैलना किसी खतरे का बायस भी हो सकता है। क्या है इस हवाले से डिटेल, ये भी आपको आगाह करती हूँ। उसके बाद ज़रा कराची से जो इत्तलात आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि शहर कायद के शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएँ कि कोरोना वायरस के हवाले से इस वक्त खबरें सामने आने लग गई हैं कि कोरोना वायरस अब शिद्दत के साथ दोबारा बढ़ने लगा है। इस हवाले से ये भी इत्तलात आ रही हैं कि जो हालिया टेस्ट किए गए हैं, उसमें कई रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आई हैं। थाईलैंड और चीन भी मुतासिर हो रहे हैं इस हवाले से, और आपको बताएं कि वहां पर भी अब इजाफा देखने को मिला। मालिक से भी बड़े पैमाने पर अब अस्पतालों से रिपोर्ट आ रही है केसेस की। ये तशवीशनाक सूरत हाल है। कोरोना वायरस इसी तरीके से पूरी दुनिया में फैला था, और एक बार फिर से एशियाई ममालिक में तेजी के साथ सर उठाने लगा है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अब मुख्तलिफ ममालिक के हुक्काम ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, और आवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील भी की गई है। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने अलर्ट रहने का कहा है लोगों को, और आवाम को रश के मकामात से दूर रहने, मास्क पहनने और समाजी फासले बरकरार रखने की हिदायत भी जारी की हैं। पाकिस्तान में फिलवक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन इस वक्त एशियाई ममालिक में कोरोना बहुत तेजी के साथ एक बार फिर से सर उठाने लगा है, और वहां पर मुख्तलिफ ममालिक ने तो अब लोगों को अलर्ट भी कर दिया है अपने, और सोशल डिस्टेंस रखने का कहा जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान में सिचुएशन अभी सही है, लेकिन एहतियात की ज़रूरत है, और सोशल डिस्टेंस की भी ज़रूरत है, मास्क यूज़ करने की भी ज़रूरत है। एहतियाती तदाबीर जितनी इख्तियार की जाएं बेहतर होगा। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होंगी वो भी आपको आगाह करूंगी, लेकिन फिलवक्त ज़रा चलते हैं कराची। और कराची में हो क्या रहा है? क्यों शहरी कराची के इतने परेशान हैं? क्यों शहरी कराची के इतने बदहाल हैं? क्यों कराची के शहरी सड़कों पर मौजूद हैं? क्यों सड़कों पर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है? और अगर आप लोग कराची से देख रहे हैं तो जवाब भी जानते होंगे। कराची में बिजली और पानी की अदम फरामी की वजह से कई इलाकों में हमने देखा है कि प्रोटेस्ट हुआ है। मकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं और सड़कों पर निकल आए हैं कि इलेक्ट्रिक के दफातर पर धरने भी दिए जा रहे हैं। कराची में ना पानी है ना बिजली है। शहर में बढ़ती हुई सिचुएशन किसी
बड़े अलमिए से कम नहीं, इसलिए क्योंकि शहरी अब बहुत बेजार आ चुके हैं और इस तरीके की शिकायत बहुत तेजी के साथ आने लग गई हैं मुख्तलिफ इलाकों से। सवाल को ज़रा बताऊं कि शारा पाकिस्तान, जहांगीर रोड, लियाकताबाद, मलिर 15 और करीमाबाद में बिजली और पानी की अदम फरहमी के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए और मुजाहरे किए गए। मुजाहरों की वजह से इस शहर में हमने देखा है कि बदतरीन ट्रैफिक जाम की इतलात मौसूल होती रही हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से यही इतलात मौसूल होती रही हैं, यानी कि वो शहरी जिनके घरों में बिजली नहीं है, जिनके इलाकों में बिजली नहीं है, साथ पानी नहीं है, वो एहतजाज कर रहे हैं, सड़क बंद कर रहे हैं। और वो शहरी जो अपने घरों को पहुंचना चाहते हैं, अपने मंजिलों को पहुंचना चाहते हैं, रस्ते में हैं, वो शदीद गर्मी में ट्रैफिक जैम में फंसने पर मजबूर हैं। कराची का हर शहरी यानी कि इस वक्त परेशान ही है। ये शहर कायद की इतलात हमें मौसूल हो रही हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि आई चंडीगढ़ रोड पर शाम को मलिका इलाकों, सिटी रेलवे कॉलोनी और सुल्तानाबाद के रहायशियों ने ट्रैफिक जैम कर दी। शहरियों का दावा था कि इनके इलाके में 48 घंटे से बिजली बंद है और आप खुद अंदाजा लगाइए कि 48 घंटे से बिजली बंद हो इस सख्त गर्मी में, जो शहरियों का क्या हाल होगा इस बदतरीन लोड शेडिंग में, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कुरंगी से भी हमें इतलात आती रही, इधर जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुरंगी में भी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर आवाम की बड़ी तादाद ने धरना दे दिया। लांडी कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों अफराद एहतजाजी धरने में शरीक हुए और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। गोया कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां से रिपोर्ट सामने ना आ रही हो। सबसे अहम तरीन बात यह कि शहरी इस हवाले से ये भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत सी जगहों पर कि पहले 5-6 महीने पहले लोड शेडिंग नहीं हो रही थी और अब अचानक से 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग स्टार्ट कर दी गई है। बहुत से मकामात पर शहरी कह रहे हैं कि 12 से 16 घंटे तक बिजली बंद की जाती है और बहुत सी जगहों पर तो ये भी कंप्लेन सामने आ रही है कि जो एलानिया लोड शेडिंग है उसके अलावा जो गैर एलानिया बिजली की बंदिश है वो तवील तरीन होती है। जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के जानिब से एक अहम तरीन दावा सामने आ रहा है। वो कहते हैं कि कराची में बिजली की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है और शहर में 70% बिजली का नेटवर्क लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। इन इलाकों में बिजली सप्लाई बिलातातुल 24 घंटे की जाती है। तर्जुमान के मुताबिक 30% नेटवर्क पर बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी जैसे मसाइल का सामना है और ऐसे इलाकों में बिलों की अदम अदायगी और बिजली चोरी के लिहाज से लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल है। ये तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की तरफ से दावा किया गया है। आप इस दावे से मुतमईन हैं? क्या वाकई कराची शहर में 70% बिजली का नेटवर्क लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है? आप लोग कराची के कौन कौन से इलाकों से देख रहे हैं और क्या आपके एरिया में लोड शेडिंग नहीं होती है या होती है और कितनी देर तक बंद रहती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बता सकते हैं। साथ ही कराची में बिजली के साथ साथ पानी का भी बहरान सर उठाने लग गया है और शहरी पानी की वजह से भी शदीद परेशान है। एक तरफ बिजली नहीं है, दूसरी तरफ पानी नहीं है। हुक्काम को इस हवाले से फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।